गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आईक्यू पर। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि समाधान स्टडी आईक्यू चैनल पर डेली करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपलोड की जाती है जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी 2022 और 30 जनवरी 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे मैंने सभी इस वीडियो में डाला है, जिसे कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या समाधान के टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि भारत की औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी को नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स भारत बायोटेक। ठीक है, तो भारत की औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में भारत बायोटेक कंपनी को की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारत की औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में भारत बायोटेक कंपनी की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक के मुताबिक शुरुआत में नाक से दी जाने वाले इस वैक्सीन का ट्रायल पुणे, नागपुर, भुवनेश्वर और हैदराबाद जैसे शहरों में किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। इस वैक्सीन की सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि यह नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन कोरोना की एकल खुराक वैक्सीन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है लोकसभा सचिवालय। तो हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। लोगों के लिए संसद और उनकी सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यह एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और यह भारतीय संसद के आपस से जुड़े पोर्टल की सभी प्रमुख सामग्री को वहन करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो के, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। तो हाल ही में डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नागेश्वरम एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूल और प्रबंध संस्थानों में पढ़ाया है और बड़े पैमाने पर उनके लेखों का प्रकाशन भी हुआ है। फ्रेंड्स, नागेश्वरन जो है वो किसकी जगह लेंगे फ्रेंड्स? तो KV सुब्रमण्यम की जगह लेंगे। सुब्रमण्यम इस पद पर 3 साल तक रहे हैं और इन्होंने 17 दिसंबर 2021 को इस्तीफा भी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने फैक्ट्स मैंने बताए सारे ही इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्स। आप एक कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें और ज़रूर याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में स्थित है फ्रेंड्स। तो हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इन्हें TX2 पुरस्कार जीता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने वर्ष 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को दोगुना कर दिया। इसके लिए इसे प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का एक हिस्सा है। नीलगिरी जो है वो
नीलगिरी बायो रिजर्व वर्तमान में दुनिया का सबसे ज़्यादा टाइगरों की आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। और सत्यमंगलम की बात की जाए तो सत्यमंगलम जो है 2013 में टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था और अब इस क्षेत्र में लगभग 80 टाइगर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स मैं जो भी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में लेकर आती हूँ सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आप एक कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें और याद ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आप अगर क्वेश्चंस को रिवीजन करते चले जाइएगा तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली अच्छे से टिक कर सकते हैं। तो जब फ्रेंड्स बात की जा रही है तमिलनाडु की, तो चलिए तमिलनाडु के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, राजभाषा है तमिल। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री है MK स्टैलिन, राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि, उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। बात की जाए पड़ोसी राज्य की तो पड़ोसी राज्य इसका है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। विधानसभा सीट यहाँ पर है 235, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। बात की जाए तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर की तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है रामनाथ स्वामी मंदिर, नटराज मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर। तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। तमिलनाडु राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पॉलिसी पर नीतियों वाला भारत का पहला राज्य बना है। बात की जाए हल्दी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु राज्य की पलानी पंचतीर्थम प्रसादम को हाल ही में GI टैग भी प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तमिलनाडु राज्य की इरोल्ड की हल्दी को भौगोलिक संकेत, इसे भी GI टैग मिला है। तमिलनाडु राज्य ने छात्रों को शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करने के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च की है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें फ्रेंड्स। तमिलनाडु से संबंधित जितने भी फैक्ट मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2022 में सचित्र कॉमिक इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने। तो जनवरी 2022 में सचित्र कॉमिक इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी ने किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2022 में सचित्र कॉमिक इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी ने किया है। यह वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय कॉमिक्स और ग्राफिक उपन्यासों के एक भारतीय प्रकाशक अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में किया गया है। यह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायकों के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है, क्योंकि यह उन महिलाओं के जीवन का जश्न मनाती है जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व किया और पूरे देश में विद्रोह की लौ जलाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। फ्रेंड्स एक बात कहूँगी कि मेरे वीडियो थोड़े लंबे ज़रूर हो जाते हैं, मेरे PDF थोड़े लंबे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन मैं जो भी आपको क्वेश्चंस बताती हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड रहते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। इसलिए आप वीडियो को कभी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बीच बीच में बताती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपको PDF में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 12 जिलों में ग्राम वन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 12 जिलों में ग्राम वन की शुरुआत की गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 12 जिलों में ग्राम वन की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया है।
मार्च के अंत तक इस कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। जब फ्रेंड्स बात की जा रही है कर्नाटक की, तो चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। राजधानी है बेंगलुरु। गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ की जो गवर्नर है वर्तमान में है वो थावरचंद गहलोत है और राजभाषा है कन्नड़। बात की जाए राज्यसभा सीट की, तो यहाँ राज्यसभा सीट है 12, लोकसभा सीट है 28, विधान परिषद सीट है 75 और विधानसभा सीट है 224। कर्नाटक की नवीनतम जिला है विजयनगर। यहाँ पर एक आयोजित होने वाला भैंसा दौड़ भी होता है जिसका नाम है कंबाला, ये भी याद रखें। कर्नाटक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, डंडेली वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, रगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य। देश का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ पर बनाया गया है फ्रेंड्स? तो कर्नाटक में ही बनाया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी कर्नाटक ही है। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य में भवन निर्माण योजना को स्वीकृति देने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी लॉन्च की गई है। कर्नाटक राज्य की सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग भी दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क कर्नाटक राज्य में ही लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट कर्नाटक से संबंधित बताएं सारे ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हो सकता है इस एग्ज़ाम में पूछे जाए, तो आप एक कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें जिससे एग्ज़ाम में जाते समय सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से किस देश की जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है इटली। तो इटली देश की जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मलिना साल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इटली देश की जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है। यह इटली में पैदा हुई थी और फ्रांस की नागरिक थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनय कला के क्षेत्र में उनकी महती योगदान के सम्मान के रूप में भारत सरकार ने इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। साल्विनी को 1962 में केरल कला मंडप में 2 वर्ष की एक छात्रवृत्ति भी मिली थी। इन्होंने एक साथी कलाकार के साथ मिलकर 1975 में शास्त्रीय नृत्य सिखाने के लिए पेरिस में मंडप सेंटर भी स्थापित किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो डालूंगी करंट अफेयर्स की दूसरे टॉपिक्स की, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, एक सूचना देना चाहूँगी कि इसका रोज़ करंट अफेयर्स का रोज़ टेस्ट टेलीग्राम के फ्री ग्रुप में होता है रोज़ 8 बजे। आप उस टेस्ट को ज़रूर लगाएं, आपके करंट अफेयर्स में बहुत ही फ़ायदा दिखेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक से कनेक्ट होकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और रोज़ सुबह 8 बजे उस टेस्ट को ज़रूर लगाएं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत मजबूत कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में लाला लाजपत राय का 157वीं जयंती कब मनाई गई? तो कब मनाई गई? 28 जनवरी को मनाई गई। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती 28 जनवरी को धूमधाम से मनाई गई। टाउन हॉल पर लाला लाजपत राय की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया।
समारोह में प्रमुख उद्योगपति रोशन लाल गोयल और महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा तायल मुख्य अतिथि थी। लाला लाजपत राय की बात की जाए जन्म की, तो इनका जन्म जो हुआ है 28 जनवरी 1865 में दूधी पंजाब में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 17 नवंबर 1928 को 63 वर्ष की उम्र में। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, सन 1928 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था, जिसके दौरान हुए लाठी चार्ज में उनकी बुरी तरह से घायल हो गए थे। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। लोकायुक्त शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है केरल। तो लोकायुक्त शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए केरल राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। केरल राज्य सरकार ने लोकायुक्त शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए केरल लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार लोकायुक्त के पास केवल सिफारिश कर दिया गया सरकार की रिपोर्ट भेजने का अधिकार होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। जब बात की जा रही है फ्रेंड्स केरल की, तो चलिए केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। केरल की स्थापना जो हुई है 1 नवंबर 1956 को हुई है। राजधानी और उसका सबसे बड़ा शहर जो है तिरुवनंतपुरम है। राजभाषा है मलयालम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। बात की जाए राज्यसभा सीट की, तो राज्यसभा सीट है यहाँ 9, लोकसभा सीट है 20 और विधानसभा सीट है 140। केरल राज्य का प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। प्रमुख नृत्य है मोहिनी अट्टम और कथकली। केरल के पड़ोसी राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। केरल की साक्षरता दर भारत का सबसे अधिक है और शिशु मृत्यु दर देश में सबसे कम है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के शासन के प्रदर्शन में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल राज्य में ही स्थापित की गई है फ्रेंड्स। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भी केरल राज्य में ही शुरू हुआ है। केरल राज्य में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी जीता है केरल ने। केरल राज्य में कोरोना वायरस का सबसे पहले राज्य आपदा घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कोरोना वायरस संबंधित। केरल राज्य ने कोरोना वायरस को सबसे पहले राज्य आपदा घोषित किया है। केरल राज्य की पुलिस शिक्षण संस्थान ने हिजाब पर रोक लगाई है। केरल राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की कोर्ट के फैसले को स्वीकार भी कर लिया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। एशिया का पहला स्पोर्ट्स आयुर्वेद अस्पताल कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल में ही शुरू किया गया है। केरल राज्य ने प्रवासी पेंशन योजना की शुरुआत की है। केरल सरकार ने कटहल को अपनी आधिकारिक फल भी घोषित किया है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केरल सरकार ने स्कूलों में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें फ्रेंड्स। मैं जितने भी केरल से संबंधित आपको फैक्ट बताएं सारे ही इम्पॉर्टेंट है और किसी न एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप एक कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें और याद ज़रूर करें। एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में 12वीं हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है यूके। तो हाल ही में 12वीं हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र यूके यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में 12वीं हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र यूके को चुना गया है। यह महोत्सव 28 से 30 जनवरी तक वस्तुतः आयोजित होने वाला है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड।
जब बात की जा रही हैदराबाद की, तो चलिए हैदराबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे स्थित है। इसे निजामों का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद की जनसंख्या 68 लाख से भी अधिक है। हैदराबाद भारत का चौथा सबसे आबादी वाला शहर है। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी। हैदराबाद को सिकंदराबाद शहर का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। बात की जाए हैदराबाद के प्रसिद्ध मंदिर की, तो हैदराबाद की जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जगन्नाथ मंदिर है, तिलचुर बालाजी मंदिर, एस्कॉन मंदिर, कर्मघाट मंदिर, हनुमान मंदिर और अष्टलक्ष्मी मंदिर है। जितने फैक्ट्स मैंने हैदराबाद से संबंधित बताए सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने में। तो फ्रेंड्स, ये रहा करंट अफेयर्स का डोज। मैं इसी तरह डेली करंट अफेयर्स आप सभी के लिए लाऊंगी और फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत ही बड़ा धन्यवाद। कल मिलती हूँ नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।